सामाइन, मैं आपसे इस बात पे खसूसी तवज्जो चाहूँगा। प्लीज़ साइलेंट। अपनी बातों को थोड़ी देर के लिए प्लीज़ इस महफिल का ख्याल करते हुए अपनी बातों को ख़त्म कर दें। प्लीज़ बात को समाप्त कीजिए। मैं आपसे इस बात पे खसूसी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि ये बात है ज़हूरे इस्लाम की, ये बात है ज़हूरे इस्लाम की, जलवाए मुस्तफ़ा की और पैकरे वफ़ा की। सामईन, जब जनाबे खदीजा ने जनाबे अबू तालिब से, सामईन साइलेंट प्लीज जरा। सामईन, जब जनाबे खदीजा ने जनाबे अबू तालिब से रिश्ताए रिसालत मआब की बात की तो जनाबे अबू तालिब ने घर वापस आकर अपने भतीजे अहमद मुख्तार से जनाबे खदीजा की ख्वाहिश का इजहार किया। तो सामाइन, आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि सरकार की जानिब से जो शराइत रखी गई और जनाबे खदीजा की शराइत पे आमादगी भी आपके इल्म में है, और ये भी कि जनाबे खदीजा की जानिब से कोई शर्त ना थी। शर्त क्यों ना थी? क्योंकि जनाबे खदीजा अपने एहसास की निगाह से, जनाबे खदीजा अपने एहसास की निगाह से दीदारे मोहम्मद जो अभी दुनिया में आश्कार ना था देख चुकी थी, आश्कार ना था देख चुकी थी। तो शादी के बजुज़ शादी के इस हक महर से, बजुज़ शादी के इस हक महर से जनाबे खदीजातुल कुबरा ने कुछ ना चाहा। सुनिए सामाइन, क्या ही बुलंद दर्जा सखावत है कि जो मैंने तुझ में देखा वो जमाना तुझ में देखे। जनाबे खदीजातुल कुबरा ने क्योंकि अपने एहसास की निगाह से दीदारे मोहम्मद कर चुकी थी, हक महर भी यही मांगा कि जो मैंने तुझ में देखा वो जमाना तुझ में देखे। सामाइन, जनाबे खदीजातुल कुबरा ने हजूर का गार वाली जिंदगी में साथ देने की जो साई की है उस पे फितरत और कुदरत आज भी रश करती हैं। और इसके साथ ही सामाइन, आपको सारी दुनिया में, आपको आज के दौर में सारी दुनिया में ना कभी आपने माजी में ऐसा कुछ सुना होगा कि ऐसा फिक्र जो नौजवानों को आरज़ुए खदीजा यानी गार वाली सुन्नत पे अमल पैरा होने का अमले पहम से दर्स दे रहे हैं, अमले पहम से दर्स दे रहे हैं और उसकी बाकायदा मश्क भी करवा रहे हैं। अगर मैं राह इकबाल एकेडमी की ट्रांसलेशन करूं तो उसका तर्जमा भी आरज़ुए खदीजा ही बनता है। तो इसके साथ ही आज मैं बहुत ही खूबसूरत मुकर्रर जनाब 94 से जनाब अहसन सैयद से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ। जनाब अहसन सैयद साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जश्न इकबाल। जनाब अहसन सैयद साहब। बाबू जी इजाज़त है, इजाज़त है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लाए गए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी कीमती नशिस्त के मेहमान कीमती ना हों। आप सबको यौम विलादत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बस ये चाहूँगा कि जितना ध्यान की ताकत के साथ आपने बाकी मुकर्रर सुने, मुअज़्ज़िज़ीन हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो भी खड़े होके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिए इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है। ये एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता, उसकी ज़ेर ज़बर हमारे मोहतरम बाबा जी महर लाहौती की निस्बत से जुड़ी हुई है।
मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े दिए कि जिसमें एक गली की सोच से लेके सदारत के मोहल्लों तक मैंने सोच को बहुत करीब से देखा और ये सिलसिला जारी है। लेकिन अब यकीन जानिए, सवाए इस्तराब की कैफियत के, बेचैनी के, कभी भी किसी मसले का हल नहीं मिल सका। आप टीवी चैनल्स खोल लें, आप रेडियो ट्यून कर लें, आप अखबारात देख लें, आपको मसाइल से आगाह ज़रूर किया जाएगा, लेकिन उन मसाइल की दुरुस्तगी की तरफ ले जाने के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। पहले मुर्गे गांव में लड़ा करते थे, अब वो मुर्गे टीवी स्टेशन पे एक टेबल की जीनत बने बैठे हैं। मेरे सफ़र में मैं नहीं जानता, मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन शायद मेरे बड़ों की, मेरे माँ बाप की कुछ दुआएं थी कि मेरे हर दौर में कहीं ना कहीं डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब जुड़ी रही, लेकिन मुझ पे राज नहीं खुल सका। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरान की क़िरत पढ़ते वक्त हम अरबी के सवाब के हुनर से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन उसकी तफसील और उस रास्ते से वाकिफ़ नहीं हैं जो हमसे कलाम किया जा रहा है। कहते हैं कि जो एहसान फरामोश होते हैं उनका ना माजी होता है, ना हाल होता है, ना मुस्तकबिल होता है, और एहसान मंद दुनिया से जाने के बाद भी अमर रहते हैं। बाबा जी मेहर अली लाहौती सरकार ने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हम पर किए हुए एहसानात को इतनी आसानी और इतनी मुस्कुराहट के साथ हम तक पहुंचाया कि यकीन जानिए अपनी किस्मत पर रश्क आता है। हम जिस मुआशरे से गुज़र रहे हैं, जिस बेचैनी से गुज़र रहे हैं, इसमें यकीन जानिए हमारे पास सवाए फ़िक्र इकबाल की परवान के अलावा मसाइल का हल नहीं है। मेरी जब जब बाबा जी से मुलाकात होती है तो आप यकीन जानिए मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ। मेरी औलाद भी यहाँ बैठी है, मेरी बेगम भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे इस मुस्कुराहट से मेरा कभी कोई करीबी रिश्तेदार नहीं मिला, मुझे इस मोहब्बत से कभी मेरे बुजुर्गों ने भी प्यार नहीं किया। आखिर वो चाहते क्या हैं हमसे? वो हर रोज पिछले जिंदगी का एक पूरा अरसा हर रोज एक महफिल में बैठ के फिक्र इकबाल के ऊपर क्यों बात करते हैं? क्या बाबा जी मेहर अली लाहौती इस दुनिया में नहीं रहते? क्या उनके लिए आसाइशें और जिंदगी की ख्वाहिशात वैसे मुमकिन नहीं जैसे हमारे लिए हैं? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये जान गए हैं कि जिन ख्वाहिशात से दो चार हम हैं, बस वो थका देगा मुझको जो मेरी चाहत है, और मैं और आप थक रहे हैं। हम अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं कर रहे क्योंकि हम अगली खुशखबरी को कहीं भूल गए हैं कि बस मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। ये फिक्र, ये चाहत मेरे लिए, मैं सोचता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि बाबा जी मेहर अली लाहौती की मोहब्बत
किसी गर्ज के बगैर हमसे इतनी है, तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए फिक्र कितनी लाहक होगी। और फिर जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ के रुकू और सुजूद में इस उम्मत के लिए रो रो के क्यों दुआएं किया करते थे। यकीन जानिए हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम एहसानमंद हैं क्योंकि हम इस महफिल में हैं। और ये वक्त के साथ साथ हर साल, हर गुजरते दिन के साथ महफिल लाहौती किस कदर बुलंद हो रही है, इस बुलंदी का मज़ा वही ले सकते हैं जो यार लाहौती की महफिल में बैठते हैं। मैं आपकी इजाज़त से बाबा जी लहरे इकबाल एक कुछ लिखा था जो आप ही की बदौलत लिखा गया, तो दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जज्बा शरीयत ने इकबाल को फ़कत शायर ही समझा। जज्बा शरीयत ने इकबाल को फ़कत शायर ही समझा। जज्बा इश्क ने इकबाल की कलंदरी देखी। जिसने देखा इकबाल को अपने रंग से देखा, जिसने देखा इकबाल को अपने रंग से देखा। हमने इकबाल में यार की सूरत देखी। कोई देखे अल्फाज में लिपटी हुई फारसी की रूह, कोई देखे अल्फाज में लिपटी हुई फारसी की रूह। हमने अल्फाज में लिपटी हुई खुदाई देखी। काश तुझको भी मुयस्सर आ जाए बसीरत इकबाल, काश तुझको भी मुयस्सर आ जाए बसीरत इकबाल। हमने इकबाल की दुआ में वो बसीरत देखी। चुना हुआ हूं मैं उम्मती सदियों से मोहम्मद का, चुना हुआ हूं मैं उम्मती सदियों से मोहम्मद का। होश में लाने की दवा खूब इकबाल ने मुझे दी। अजदाद के कलमे ने दिए मुझे बुतों के खौल, अजदाद के कलमे ने दिए मुझे बुतों के खौल। इकबाल के कलमात ने दिया जलाया मुझ में खूब। रोशन हो गई मेरी बातिन की लूहे महफूज। इल्म की तजल्ली ने जला दी बुतों की मोम। अब मुझ में मैं नहीं बस वो बसता है, अब मुझ में मैं नहीं बस वो बसता है। खुदा का है ये घर बस वही इसमें सजता है। आओ इकबाल की नगरी में हम भी घर बसाते हैं, आओ इकबाल की नगरी में हम भी घर बसाते हैं। लाहौती सरकार से मिलकर वादिये खुदी में जाते हैं। जहां कभी किसी मौत को आने की इजाजत ना हो, जहां कभी किसी मौत को आने की इजाजत ना हो। जहां नमाज टूटने की कभी रवायत ना हो। इकबाल की शायरी से कलंदरी में जाते हैं, इकबाल की शायरी से कलंदरी में जाते हैं। खुदी के सफ़र में हम सफ़र खुद ही बन जाते हैं। आओ तुम्हें इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मिलवाते हैं। एक वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन ये लिखना मेरी औकात से बाहर है। ये बाबा जी की नज़र करम है कि इन्होंने मेरा किबला दुरुस्त फरमाया। हम शायद गली के आशिक थे, लेकिन हमें खुदी का आशिक बना दिया इन्होंने। तो बाबा जी ने इसका नाम रखा है बांगे इश्क, आशिक की अजान। अजान हुई मस्जिद से मैं खाने जा रहा हूं मैं, अजान हुई मस्जिद से मैं खाने जा रहा हूं मैं। दरबारे लाहौती में सिमटने जा रहा हूं मैं। नियत बांधी है मैंने अल्लाहु अकबर की, नियत बांधी है मैंने अल्लाहु अकबर की। खिर्द से निकल के
खुदी में जा रहा हूं मैं। फातिहा सूरत नहीं, फतह है खुद पर। फातिहा सूरत नहीं, फतह है खुद पर। सूरत को अपनी सीरत बनाने जा रहा हूं मैं। रुकू की हालत में रुकना लाजिम है मुझ पर। रुकू की हालत में रुकना लाजिम है मुझ पर। बाबाए लाहौती से अहद करने जा रहा हूं मैं। और सजदों ने मुझसे छीन ली मेरी ही खुदाई। ये जो हमने बाबा जी से ध्यान की ताकत सीखने की तालिब इल्मी इख्तियार की है, नमाज कायम करने का हुक्म है और हमारे सजदों के अंदर भी दुनिया है। सजदों ने मुझसे छीन ली मेरी ही खुदाई। समझता हूं जिस सजदा को गरां वो सजदा करने जा रहा हूं मैं। दरबारे लाहौती में सिमटने जा रहा हूं मैं। मस्जिद की इमामत नहीं, ये उम्मती की इमामत है। मस्जिद की इमामत नहीं, ये उम्मती की इमामत है। सदी के अकबर की कुर्बानियों को समझने जा रहा हूं मैं। और सदियां गुजर गईं मुसलमान को कलमा पढ़ते पढ़ते। सदियां गुजर गईं मुसलमान को कलमा पढ़ते पढ़ते। दिखता है कैसा कलमा देखने जा रहा हूं मैं। गर चाहो तुम भी रहना सदा इबादते लाहौती में। गर चाहो तुम भी रहना सदा इबादते लाहौती में। सीख लो मोहम्मद से वफा बैठ जाओ महफिल लाहौती में। बाबाए लाहौती ने मुझको नमाज सिखलाई। बाबाए लाहौती ने मुझको है नमाज सिखलाई। ख्वाब के दरीचों में आके मुझको ये तफसील समझाई। अब ये बाबा जी फरमाते हैं, इस नमाज की इमामत भी तुम, जमात भी तुम, दुआ भी तुम, ध्यान करो तो क़िरत भी तुम, अरबी भी तुम, सूरत भी तुम। क्यों करते हो रुसवा खुद को सलाम फेर के। शेवा नहीं देता लाहौती को, कायम हालत को तोड़ दे। और ये तंबी थी बाबा जी के, वो मुझे एक हुक्म था मेरे लिए। किए हैं राज अफशा तुम पर, इनको मामूली ना तोलना। किए हैं राज अफशा तुम पर, इनको मामूली ना तोलना। हम खोलते हैं अल्फाज तुम पर, इसमें कायनात टटोलना। लाहौती सरकार के कलमात नियत वजू बने खड़े हैं। लाहौती सरकार के कलमात नियत वजू बने खड़े हैं। इश्क की है ये नमाज, लाहौती यार बाजमात खड़े हैं। आज़ान हुई मस्जिद से। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर।